शादी में मैंने आपके कहने पर पैसे दिए थे ना, भरोसा किया था आप पर। देखो भाई, तुम्हें ही जल्दी थी। मैं तुम्हें कहा था कि मेरे दोस्त के आने तक थोड़ा रुक जाओ। खैर, तुम शुक्र मनाओ कि इलियास ने तुम पर एफआईआर नहीं की। जो तुमने उसका हाल किया है ना, खाने जाते तुम। नहीं, वो कटवाएगा एफआईआर? मेरी इतनी बड़ी रकम खा गया वो, और एफआईआर भी वो कटवाएगा? खाए नहीं है पैसे। मेरी बात हुई है, थोड़ा डिले है। कितना डिले है शादी भाई? यार, ये मैं नहीं कह सकता। ये कराची है। बेहतर ये है कि तुम वापस चले जाओ, यहाँ पे लोगों से दुश्मनी मोल ना लो। और जब इलियास पैसे वापस करे तो फिर आ जाना। कितना आसान है ना आपके लिए कह देना कि वापस चले जाओ। हार कर, एक नाकाम बावला बनकर, ताकि लोग ताने दे देकर मेरे माँ बाप का सर शर्म से झुका दे और उनके दिल में मेरे लिए नफरत डाल दे। नहीं शादी भाई, पैसे तो मैं उसे लिहाज से वापस लेकर रहूंगा। आप कह दीजिएगा उससे जो करना है कर ले। बिलाल, ठीक है, मर्जी है तुम्हारी। मैं नहीं पड़ा तुम्हारे झगड़े में। ठीक है शादी भाई, जैसे आपकी मर्जी। बिलाल, ये क्या हुआ? कोई लड़ाई हुई है तुम्हारी? वो पब्लिशर से हुई है। पता नहीं क्या बोल रहा था, गवर्नमेंट ने उसकी मशीनें छीन ली हैं, पैसे खा गया मेरे। तो ये उसने मारा है? मारा तो मैंने उसे। तो आप? पता नहीं जाते पे, किसी की किस्मत इतनी बुरी हो सकती? मैंने पाई पाई जोड़कर पैसे इकट्ठे किए थे। सोचा था यहां आकर कुछ बन जाऊंगा, अपना नाम बनाऊंगा, अब्बा के दिल में जगह बनाऊं। लेकिन देखे खाली हाथ बैठा, सब कुछ उल्टा हो गया। मैं तो ना इधर का रहा ना उधर का। तुमने अपनी कोशिश कर ली ना, अब सब कुछ खुदा पे छोड़ दो। हर चीज का एक वक्त होता है बिलाल। शायद तुम्हारा अभी वो वक्त नहीं आया। और जब तक वो वक्त नहीं आया तब तक क्या करूं? मेहनत मेहनत करो। अगर वापस जाना नहीं चाहते हो तो मेरे साथ काम पे लग जाओ। खुदा पे यकीन रखते हो ना, वो सब बेहतर करेगा। वो पब्लिशर जो पैसे खा गया, वो तुम्हारी जमानत किसने करवाई थी? मेरा मतलब है, किस वकील ने करवाई थी? तुम उससे बात कर सकते हो, शायद वो तुम्हें कुछ हल बता दे। सही। तुम अंदर मेरे ऑफिस में कैसे आ गए? मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता है कबीर। प्लीज सलार, मैं तुम्हारे मोटिवेशनल सेमिनार्स की ऑडियंस नहीं हूं जो तुम मेरा वक्त जाया करने आ गए हो। जस्ट गेट आउट। कबीर, मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, प्लीज तमाशा मत करो। 2 मिनट। मुझे एक सेकंड तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त नहीं है, तुम मुझसे 2 मिनट मांग रहे हो। शबाना तुमसे शादी नहीं करेगी। जस्ट मूव ऑन। इससे पहले मेरी बात, इससे पहले ये गुस्सा तुम्हें मजीद आगे नुकसान दे, मेरी बात सुन लो। बको, शबाना ने तुम्हें जितना बताया है वो सच नहीं है कि वो एक मासूम, बेजरर, बेसहारा सी लड़की। शबाना के बारे में बकवास मत करना। है मॉर्निंग यू खुद सोचो ना, एक लड़की की 2 शादियां क्यों टूटेंगी? हासिलपुर में क्या हुआ? कभी गए हो जिंदगी में हासिलपुर? उसने तो मेयर के भतीजे को भी नहीं छोड़ा। सॉरी, मैं खवातीन के बारे में ज्यादा बातें नहीं करता, लेकिन तुम कौन से शरीफ इंसान हो? एक लड़की को फंसा कर उससे शादी करके बैठे और यहां के मुझे लेक्चर्स दे रहे हो। एग्जैक्टली यही लगता है हर किसी को। लेकिन कबीर, मैंने उसको नहीं फंसाया,
उसने मुझे प्रपोजल भेजा, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज ऑब्वियसली मैं शबाना का मंगेतर था उस टाइम पे यार। मैंने मना कर दिया। फिर मुझे पता चला कि शबाना मुझसे बेवफाई कर रही है, तो जाहिर सी बात है मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। क्या करता मैं और तुम क्या करते? और फिर उसका वो भाई आ गया अहमद। अहमद को लगा कि मैं उसकी प्रॉपर्टी, उसके बिजनेस, उसके पैसों के पीछे हूं। आई वांट अ शेयर ऑफ इट। इसलिए उसने मेरे बारे में सबके सामने गलत बातें कर दी। तलार, मैं तुम्हारी कहानी सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। गेट टू द पॉइंट। ओके। कबीर, मेरे साथ जो हुआ ना, तुम्हारे साथ भी वही होगा। यमुना का भाई अहमद और शबाना दोनों मिलकर बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं। इसी वजह से शबाना ने मुझे मेरे ऑफिस से धोखा देके निकलवा दिया। और वो क्या नाम है उसका, बावला, तुम्हें क्या लगता है वो कराची क्यों आया? बावला और शबाना मिलकर यमुना की दौलत लूटना चाहते हैं। इसी वजह से वो कराची आया है। यमुना बेचारी बहुत मासूम है, शबाना की बातों में आ गई। कबीर, इससे आगे क्या करना है वो तुम जानते हो। मैं सब कुछ खो चुका हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। बट यू हैव अ फैमिली डूड। अपने आप को मजीद बेइज्जती से बचा लो प्लीज। Thank you for your concern, Salah. You may leave now. Okay. Take care. शुक्र है दादी की तबीयत संभल गई और शुक्र है हम उन्हें वक्त पर हॉस्पिटल ले आए। हम रोज उनकी जिंदगी कम होते हुए देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। बस बैठे तमाशा देखते हैं। कबीर, हम एटलीस्ट वो तो कर सकते हैं ना जिनसे उन्हें खुशी मिले। सुकून और खुशियां उम्र बढ़ा देती हैं। उसका क्रेडिट भी तुम्हें ही जाता है। तुम अकेले निभा रही हो रिश्ता। वो एक रिश्ता तुम भी निभा लो। मतलब? कबीर, दादी तुम्हें और तौकीर अंकल को एक नॉर्मल बाप बेटे की तरह देखना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि उनके जाने के बाद आप दोनों अकेले पड़ जाओ। और देखो, तुम्हारे लिए उन्होंने मुझे ढूंढ लिया, लेकिन तौकीर अंकल, उनका कौन रह जाएगा दादी के जाने के बाद? वो उनकी माँ है कबीर, उनकी औलाद है तुम्हारे अब्बू। उनका दिल नहीं दुखता होगा अपनी औलाद के लिए? उनकी ये तकलीफ सिर्फ तुम दूर कर सकते हो। समझो इस बात को। सुभान, हमारी फैमिली के बहुत मसले हैं, तुम नहीं समझोगी। वन सेकंड। हेलो। हाँ जी, मैं यही हूँ हॉस्पिटल में। ओह हाय, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ खैरियत? वो कबीर की दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके साथ आई हूँ। कैसी हैं अभी वो? बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप आज यहाँ कैसे? एक्चुअली मेरे एक दोस्त की सर्जरी हुई थी, बस उसको ही देखने आया था अभी। बेहतर है? हाँ, ही इज डूइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। यमुना ने बताया था कल आपकी हियरिंग है कोर्ट में। जी। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट।
वैसे मैं होऊंगा यमुना के साथ कल वहां पे, तो आपसे कल वो होगी मुलाकात। थैंक यू सो मच। यू वेलकम एंड थैंक्स टू यू, आपने मुझे उस दिन कांटेक्ट किया। अगर आप मुझे कांटेक्ट ना करती तो शायद यमुना को मैं उस दोजख से कभी भी ना निकाल पाता। मुझे बहुत खुशी है कि अब आप उसके साथ खड़े हैं। आपको मंगनी की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। चले फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। हाय कबीर, अहमद राइट? यस। हाँ कैसा? मैं एक्चुअली अपने दोस्त की एक सर्जरी थी, उसको देखने आया था। सी यू। गुड टू सी यू। ओके। इश्क से